नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ऐलान कर दिया कि यदि किसी का भी पैसा बैंक में डूबा तो 90 दिन में उसे मिल जाएगा। 5 लाख रुपए तक की जमा राशि आपको दे दी जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके जरिए बंद हो चुके बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बैंक के डूबने की स्थिति पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर ही 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। पहले 45 दिनों में संकट डूबने की स्थिति पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर ही 5 लाख रुपए तब मिलेंगे जब 45 दिनों से संकट में फंसे बैंक बंदी की कगार पर पहुंच गए होंगे। वे अपने सभी खातों को जमा करेंगे जहां क्लेम करने होंगे। हाल ही में यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ब्रह्मावर्त बैंक दिवालिया घोषित होने के बाद ग्राहकों का करोड़ों रुपए डूब चुका है। बैंक में जमा प्रति 100 रुपए पर 10 बैंक पैसे का बीमा होता था, जिसे बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया। DICGC की अधिनियम 2021 की में यह प्रस्ताव लाया गया है कि 5 लाख तक जमा सभी प्रकार की राशियों को कवर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुदरत का कहर जारी है। किश्तवाड़ में बादल फटने से 14 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग लापता हैं। पुलिस व सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहां भारी तबाही मची हुई है। ओलंपिक खेलों के दौरान रिकॉर्ड 43 प्रतियोगिताएं और 339 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो जापान में 42 जगहों पर हो रहे हैं। टोक्यो में आज रिकॉर्ड 3177 कोरोना केस सामने आ गए, जिससे खेल गांव में हड़कंप मच गया। उत्तर से दक्षिण तक बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अमरनाथ गुफा के ऊपर बादल फटने की सूचना है। इस घटना में BSF और CRPF के कैंप तबाह हुए हैं। जिसमें बादल फटा, कोई श्रद्धालु गुफा के अंदर नहीं था। मौके पर SDRF की 2 टीमें थीं, लेकिन एक टीम दिल्ली से तुरंत राहुल रवाना कर दी गई है। यूपी चुनाव आते ही सपा बसपा के बाद अब राज्यभर की पार्टी में चुनावों में ब्राह्मण वोटों पर डोरे डालने का अभियान शुरू हो गया है। वहीं अब किसान नेता ब्राह्मण, राजभर, निषाद और पटेल समुदाय के अपनी ताकत बनाने पर विचार कर रहे हैं। 5 सितंबर को होने वाली रैली में सभी एक मंच पर दिखेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि वे गांव-गांव घूमकर किसानों से भाजपा के खिलाफ वोट न करने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ ने अब अपनी गोरखपुर की गद्दी छोड़कर अयोध्या पर गमन का मन बना लिया है। अयोध्या का संत समाज भी रामलला मंदिर निर्माण के कारण योगी जी के हाथ अयोध्या की कमान सौंपना चाहता है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ पर अयोध्या से 2022 का चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। अयोध्या के विधायकों ने भी कह दिया है कि वे CM योगी के लिए सीट छोड़ सकते हैं। मीडिया में यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज होने लगेगी। क्या इस बार योगी जी गोरखपुर के छोड़ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में कहा कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य को संघ शासित प्रदेश बनाया गया है। इस समय जम्मू से मुंबई यानी उत्तर से दक्षिण तक बरसात ने अपना कहर मचा रखा है, जिसमें 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर 5 राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ आज बैठक की, जिसमें उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बसवराज बोम्मई को प्रधानमंत्री ने जहां बधाई दी, वहीं उन्होंने पूर्व CM BS येदियुरप्पा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और कर्नाटक के विकास के लिए BS येदियुरप्पा के महत्वपूर्ण योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता है। दशकों तक उन्होंने पार्टी की कड़ी मेहनत से साथ सेवा की। उन्होंने संबद्ध विधायी और प्रशासनिक अनुभव वाले नए मुख्यमंत्री SR बोम्मई को भी कर्नाटक की गद्दी संभालने पर बधाई दी। उन्होंने सरकार के असाधारण कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा। दिल्ली के जंतर मंतर में तेज बारिश के बावजूद भी आज किसानों की संसद जारी रही। धरना स्थल पर बरसते पानी और जलभराव के बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करते रहे। दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंचकर किसानों ने संसद चलाई। इसके बाद वहीं टेंट में ही लंगर खाया। दूसरे सत्र की कार्रवाई शुरू की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और किसान बिल कानून रद्द करने के प्रस्ताव लाए गए। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है कि देश की संसद के समांतर किसानों की संसद अलग से चल रही है। देश के अन्नदाता खुले आसमान के नीचे, भीगते पानी में और देश के भाग विधाता पक्की छत के नीचे अपनी अपनी संसद चला रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नए आंदोलन के रूप में यह आंदोलन दर्ज हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली। दिल्ली में ममता ने कहा कि अच्छे दिन बहुत देख लिए हमने, अब हम सच्चे दिन देखना चाहते हैं। ममता दिल्ली में रहकर विपक्षी एकता को धार देने में लगी हुई हैं।
संसद के मानसून सत्र के 8वें दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते पेगासस जासूसी कांड, कोरोना त्रासदी के मुद्दे पर आज लोकसभा में कार्रवाई नहीं हो पाई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के हंगामे जारी रहे। लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर कागज के गोले फेंकने वाले 14 सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। हंगामे के बीच लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को आज मंजूरी प्रदान कर दी। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की सारी दलीलें खारिज करते हुए मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने राज कुंद्रा और रायान थारपे की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। इन दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई है। अनेक पहाड़ दरक कर नीचे गिर रहे हैं। सभी नदियां उफान पर हैं। गंगा में आए सैलाब में 4 लोग बह गए हैं जिनका पता नहीं चला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लिंकन से कहा कि मैं भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजबूत प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं, जो हमारे साझा लोकतंत्र तात्विक मूल्यों पर आधारित है और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के सांसदों के साथ दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाजपा सांसदों की बैठक हो रही है, जिसमें 83 सांसद यूपी के भाग ले रहे हैं। प्रदेश चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है। योगी को सर्वसम्मत से चुनाव मैदान में उतारने की सहमत बनने के बाद सभी भाजपा सांसदों को आज उनके चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अभी 48 घंटे तक मौसम खराब रहने के अनुमान है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोरोना इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मरे लोगों का ब्यौरा मांगा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें ब्लिंकन ने कहा कि भारत में वापस आकर मुझे खुशी हो रही है। कोरोना ने अमेरिका और भारत दोनों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। भारत ने हमें महामारी में सहायता प्रदान की है, उसे हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की। एस जयशंकर ने कहा कि हमने आज वैक्सीन को वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने और सस्ता बनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से अपना ध्यान केंद्रित किया। दिल्ली में आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार से पेगासस फोन जासूसी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। जरूर सरकार ने कुछ गड़बड़ किया है, इसीलिए वह पेगासस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग संसद का बहिष्कार कर रहे हैं। आज की राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।